हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वणकम। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम रूसी भाषा में प्रश्न को कैसे पूछा जाता है वो सीखेंगे तथा यह रूसी भाषा के व्याकरण का तीसरा अध्याय होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप रूसी भाषा में बात कर रहे होंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं इन शब्दों के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये शब्द मैंने पहले भी आपको बताए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। जो पहला शब्द है वो है द मतलब हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्य मतलब नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियत मतलब ना। इत्ता मतलब यह। अब इनका प्रयोग आप आगे सीखेंगे तो इनको एक बार देख लीजिए। नियत इत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो दो शब्द हैं आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहला है बोथ और दूसरा है बोन। बोथ का मतलब यह है, एक वचन के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। और दूसरा है बोन, बहुवचन के लिए या प्लूरल के लिए। बॉन का मतलब ये हैं, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कैसे कीजिएगा आप? इन दोनों का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे तो आप अपने हाथ से दर्शाएंगे, ठीक है। आप अपने हाथ से बताएंगे। जैसे आपके घर में कोई आपका दोस्त आया है तो आप बताएंगे ये है मेरे पापा, तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे होंगे उस वक्त अपने पापा की ओर, ठीक है। तो उसी तरह से इन दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बोथ ओब्लग का यह है बादल, ठीक है। अब बादल एक है कोई और आप किसी को दर्शा रहे हैं अपने हाथ से कि ये है बादल, ठीक है। अगला है बोन, ठीक है। बोन का मतलब ये हैं। बोन लैंपा, ये है दीपक। अब दीपक एक हो या बहुत सारे हों, दीपक का दीपक ही रहता है। यह है दीपक, ये हैं दीपक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। रूसी भाषा में आपको प्रश्न बनाने के लिए क्या 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 इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना होता है, बल्कि अपनी आवाज बदलनी होती है। कैसे? मेरे को सुनिए। इताजुक दा इताजुक, क्या यह कीट है? हाँ, यह कीट है। अब मैंने हिंदी में 4 शब्दों का इस्तेमाल किया प्रश्न पूछने के लिए और रूसी भाषा में मैंने सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। इताजुक, क्या यह कीट है? हिंदी में 4 हो गए और रूसी भाषा में 2 ही हुए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपनी आवाज बदली। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इताशोत का, क्या यह ब्रश है? नियत इतन्य शोध का इतजुक, ना, यह ब्रश नहीं है, यह कीट है। क्या यह ब्रश है? ना, यह ब्रश नहीं है, यह कीट है। आपको समझ आ रहा होगा। इतशोत का न्या इतन्य शोध का इतजुक। आप बोलिए, आपको अब बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो आगे आ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो जूक है ना, जूक ये होता है कीट। कीट कौन सा? जो कीड़े मकोड़े वाला होता है, ठीक है, वो वाला कीट है जूक। और जो शोथ का होता है उसका मतलब ब्रश। तो मैंने लगभग सभी शब्दों का अर्थ बता दिया है आपको, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जो रूसी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, मतलब भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का कुछ ना कुछ संगम कनेक्शन है आपस में। तो हम भी तो हिंदी में ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अब बिहार बेल्ट होती है, कर लिए हो। अब इसी को हम छोटा कर देते हैं, जैसे बिहार वाले लोग छोटा करके बोल देते हैं। कर लिया, कर लिया, चला गया, हाँ चला गया, आ गए, हाँ आ गए। अच्छा, अब इसको उत्तर भारतीय भाषाओं में बोलना हो कैसे? जैसे हरियाणवी में ले लीजिए। रै कर लिया भाई, कर लिया। रै चला गया, रै चला गया, चला गया। रै आ गया, रे आ गया, आ गया, डट जा। तो
तो उसी तरह से होता है दोस्तों। अब दोनों भाषाएं एक ही परिवार की भाषाएं हैं तो समानताएं तो दिखेंगी आपको, क्यों नहीं दिखेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करा लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने पूरी मेहनत करनी है और मेरे साथ बोलना है आपने। मैंने हाँ वाला जो वाक्य है वो लिखा है हिंदी में, आपने नहीं वाला खुद बनाना है, खुद ट्रांसलेट करना है रशियन में। मैं आपको हिंदी में वाक्य बोलूँगा, जो नहीं वाला नियत वाला नकारात्मक वाक्य है आपने खुद ट्रांसलेट करना है उसको रशियन भाषा में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इत्ता अनानास, दा इत्ता अनानास, क्या यह अनानास है? हाँ, यह अनानास है। अच्छा, हिंदी में भी अनानास होता है और रूसी भाषा में भी अनानास होता है, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजिया में कहते हैं इसको पाइनएप्पल। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो फल होता है, ठीक है। अच्छा, नकारात्मक वाला वाक्य बोलता हूँ मैं, आपने ट्रांसलेट करना है रशियन भाषा में। नहीं, ना या अनानास नहीं है, यह एक ब्रश है। चलिए ट्रांसलेट कीजिए रशियन में, 5 सेकंड है आपके पास। Нет, это не अनानास, это щетка। ना या अनानास नहीं है, यह एक ब्रश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इता याबलका, क्या यह सेब है? दा इता याबलका, हाँ यह सेब है। अच्छा, नकारात्मक वाला वाक्य बोलता हूँ मैं हिंदी में, आपने ट्रांसलेट करना है रशियन में। ना यह सेब नहीं है, यह एक ब्रश है। चलिए ट्रांसलेट कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। नियत इता न्या याबलका, इता शोधका। ना यह सेब नहीं है, यह एक ब्रश है। अच्छा, चलिए अगला पढ़िए। इता मामा, क्या यह मम्मी है? दा इता मामा, हाँ यह मम्मी है। चलिए आप ट्रांसलेट करिए नकारात्मक वाला, मैं हिंदी में वाक्य बोलता हूँ, आपने रशियन में ट्रांसलेट करना है। नहीं, यह मम्मी नहीं है, यह पापा है। पापा को पापा बोलते हैं रशियन भाषा में। चलिए ट्रांसलेट कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। Нет, это не मामा, это पापा। ना यह मम्मी नहीं है, यह पापा है। अच्छा दोस्तों, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम रूसी भाषा की जो संज्ञा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रशियन वोकैबुलरी की अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। वहाँ मैं अलग से वीडियो डालता रहता हूँ। ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान महोदय तथा श्रीमती जी, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।